अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेटनस को, जिसको हम तशन्नुज भी कहते हैं उर्दू के अंदर। तो उसकी बीमारी है क्या, इसकी अलामत क्या होती हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो टेटनस जो है इसको ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। इसका सोर्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, उनकी ये आंत के अंदर रहते हैं, उनमें बीमारी नहीं करते, लेकिन स्पोर की शक्ल में वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो डोरमेंट शक्ल होती है। वहाँ से पखाने के ज़रिए बाहर आते हैं, ज़मीन में आ जाते हैं, और इनके स्पोर बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते, ये पड़े रहते हैं सालों सालों। और जैसे ही इंसान का उनसे एक्सपोजर होता है तो उसके अंदर जो है वो ये जरासीम मुंतकिल कर देते हैं और वहाँ ये टेटनस की शक्ल में आते हैं। ये अपना टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो कि इंसान के असाबी निज़ाम को मुतासर करता है। मरीज़ को झटके लगते हैं, जिस्म में अकड़ाव होता है, खिंचाव होता है, मरीज़ इतना शदीद खिंचाव होता है कि उसकी शक्ल उल्टी हो जाती है, उसका जो है बॉडी पोस्चर उल्टा हो जाता है और उसको फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि मरीज़ बिल्कुल होश व हवास में होता है और हर चीज़ वो महसूस कर रहा होता है। मरीज़ इवन वेंटिलेटर तक भी चला जाता है। बीमारी कंट्रोल करने के लिए हमें उसको जो है इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? तो गवर्नमेंट जो है वो अपने जो EPI स्केड्यूल है उसके अंदर टेटनस की वैक्सीन दे रही है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हर बच्चे को इसकी वैक्सीनेशन का स्केड्यूल पूरा फॉलो करना चाहिए। विद टाइम इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो रिकमेंडेड यही है कि हर 10 साल के बाद इसका बूस्टर शॉट लगाना चाहिए। बूस्टर शॉट आपकी इम्यूनिटी को दोबारा इम्प्रूव कर देता है। तो मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और आपकी स्किन उतर गई है और कोई मट्टी या ऐसी चीज़ पे लग गई है, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। कोई बर्न का इंसिडेंट हुआ है, कोई आग लगी है, तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कोई नेल प्रिक हुआ है, कोई आपको गंदा कील आपके लग गया है, तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। इस तरह कोई एनिमल बाइट है, लाइक डॉग बाइट है, स्नेक बाइट है, तो उसके अंदर भी टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। अब अगर तो इस तरह का इवेंट हुआ है, तो अगर 5 साल के अंदर आपने पहले टेटनस का इंजेक्शन लगवाया हुआ है और आपकी वैक्सीनेशन जो शुरू की होती है वो कंप्लीट है, तो आपको दोबारा नहीं लगवाना। अगर विद इन 5 ईयर पिछले टेटनस इंजेक्शन से 5 साल का ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर आपको दोबारा टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अगर आपको 10 साल में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। तो अगेन मैं बताता हूँ कि अगर तो आपने प्राइमरी के जो आपको बचपन में वैक्सीनेशन पूरी हुई है और फिर जब आप हर 10 साल के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाएंगे, चाहे आपको कुछ होता है या नहीं होता। अब अगर आपको कोई ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी, जिसमें आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई बर्न है, कोई नेल प्रिक है, कोई एनिमल बाइट है, और पिछला इंजेक्शन आपने 5 साल से पहले लगवाया हुआ है, तो आपको अगेन इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 साल के अंदर आपको ये मसला होता है तो फिर आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा। तो ये अच्छे रिजल्ट हैं, ये आपको बीमारी से बचाता है। दूसरों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इसको फॉलो करें। थैंक यू।